नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने फेवरेट लीगल पर्सन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आपको लॉ से रिलेटेड हर प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है कि पुलिस करती है आपको गिरफ्तार, तो काम आएंगे आपके ये 10 अधिकार। तो आज हम इन 10 अधिकारों के बारे में चर्चा करेंगे। जब भी पुलिस आपको गिरफ्तार करती है तो आपके क्या अधिकार होंगे, लेकिन उन अधिकारों के बारे में चर्चा करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि पुलिस आखिरकार हमें गिरफ्तार क्यों करेगी। तो आप जब कोई अपराध करते हैं, कानून की नज़र में जब आप कोई अपराध करते हैं तो उस अपराध के लिए आपको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। अब भाई अपराध होता क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे कि अपराध क्या होता है। तो देखेंगे हम सबसे पहले कि समाज के विरोध में किया गया कोई भी कार्य अपराध है। अपराध की डेफिनेशंस क्या क्या हैं देख लीजिएगा कि समाज के विरोध में किया गया कोई भी कार्य अपराध है। जो अपराध करता है उसे अपराधी कहा जाता है। किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को अपराध कहते हैं। यदि आप किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं तो वो भी अपराध की श्रेणी में आएगा। अपराधियों को ही समाज विरोधी तत्व भी कहा जाता है। और अपराधी अपराध और उसके स्वभाव, उसके सुधार का अध्ययन जिसके तहत किया जाता है उसको अपराध शास्त्र कहा जाता है। आई होप अपराध के बारे में, अपराध क्या होता है, अपराध का अध्ययन कहाँ किया जाता है, आपको ये पता चल गया होगा। अब देखते हैं अपराध होते कैसे हैं। तो अपराध 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संज्ञेय अपराध, जिसे इंग्लिश में कॉग्निजेबल ऑफेंस कहा जाता है, और नंबर 2 असंज्ञेय अपराध, जिसे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कहा जाता है। तो सबसे पहले हम संज्ञेय अपराध के बारे में जान लेते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में। तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC जिसे कहा जाता है, CRPC 1973 में संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध की परिभाषा दी गई है। तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 2C में संज्ञेय अपराध की, कॉग्निजेबल ऑफेंस की परिभाषा दी गई है। इस अधिनियम की धारा 2C के अनुसार संज्ञेय अपराध वह है जिसमें पुलिस किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। पुलिस के पास संज्ञेय अपराधों में बिना वारंट गिरफ्तार करने का अधिकार होता है। संज्ञेय अपराध के अंतर्गत कौन कौन से मुख्य अपराध आते हैं? तो संज्ञेय अपराधों के अंतर्गत आते हैं दंगा, अपहरण, चोरी, लूट, डकैती, बलात्कार, हत्या। ये संज्ञेय अपराध के मुख्यतः अपराध हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा असंज्ञेय अपराध। असंज्ञेय अपराध क्या है? तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC की धारा 2L के अनुसार ऐसे अपराध जिनमें पुलिस को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार प्राप्त नहीं है, वे सभी अपराध असंज्ञेय अपराध कहलाते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 298 के अनुसार पुलिस बिना वारंट के असंज्ञेय अपराध में गिरफ्तार नहीं कर सकती है। ये असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में कौन कौन से अपराध हैं? जैसे जालसाजी, धोखाधड़ी, झूठे सबूत देना, मानहानि, ये असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं। ठीक है ना। आगे हम देखते हैं संज्ञेय अपराध पर पुलिस सीधे कार्रवाई कर सकती है और असंज्ञेय अपराध पर कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस कार्रवाई करती है। गैर जमानती मामलों में पुलिस अपराधी को 24 घंटे तक हिरासत में रख सकती है। अब देखेंगे भारत में अपराध और आपराधिक परीक्षण से निपटने वाले कानून कौन कौन से हैं। तो भारतीय दंड संहिता 1860 है और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 है। ये जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 जो बोला मैंने, इसे आपराधिक प्रक्रिया संहिता भी कहा जाता है, तो इसमें कन्फ्यूजन होने की बात नहीं है। ठीक है ना। और एक विशेष पहलू और देख लेते हैं कि हर अपराध के पीछे कुछ मुख्य कारण होते हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख कारण निम्न हैं, जैसे आर्थिक कारण, मनोवैज्ञानिक कारण, शारीरिक विकार और रंजिश। ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपका अपराध।
अब देखते हैं अपनी गिरफ्तारी के बाद के 10 अधिकार। तो उन 10 अधिकारों से देखने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो चैनल पर आप नए हैं तो इस बात को बिल्कुल ना भूलें। तो देखते हैं सबसे पहले उन 10 अधिकारों के बारे में जानने से पहले तो ये देख लेते हैं गिरफ्तारी क्या है। अनुच्छेद 22, गिरफ्तारी या हिरासत में लिए जाने पर उसके विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। अनुच्छेद 22 में आपको यह अधिकार प्राप्त होता है कि आप यह जान सकते हैं कि हिरासत के विरुद्ध आपके संरक्षण का अधिकार क्या है। अनुच्छेद 22 क्लॉज 1, यह अनुच्छेद गिरफ्तार हुए और हिरासत में लिए गए व्यक्ति को विशेष अधिकार प्रदान करता है, विशेष रूप से गिरफ्तारी का आधार सूचित किया जाना कि वह किस वजह से हिरासत में लिया जा रहा है। अपनी पसंद और सहूलियत के एक वकील से सलाह करने का अधिकार आपको देता है। आप यह जान सकते हैं कि किस आधार पर कौन सी धारा लगाकर आपको हिरासत में लिया गया है। जब भी गिरफ्तारी की नौबत आती है और आपको किसी वजह से पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है तो आप अधिकारी से अपने अधिकारों को लेकर बोल सकते हैं और उनका उपयोग कर सकते हैं। अनुच्छेद 22 क्लॉज 2, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर एक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार है। मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना तय अवधि से अधिक समय तक हिरासत में नहीं रखे जाने का अधिकार प्रदान करता है। ये अनुच्छेद 22 क्लॉज 2 की पावर है आपके लिए। आप अपनी बात मजिस्ट्रेट के आगे रख सकते हैं। आपको कानून अधिकार देता है कि आप अपनी गिरफ्तारी के विषय में जान सकते हैं। आपको अपने अधिकारों के प्रति आवश्यक तौर पर जागरूक होना चाहिए। कानून आपका दोस्त होता है और पुलिस भी आपकी मदद के लिए ही होती है। अब देखते हैं हमारे गिरफ्तार के समय अधिकार कौन से हैं। तो सबसे पहले गिरफ्तारी पहला अधिकार। गिरफ्तारी का हमारा पहला अधिकार क्या है? सीआरपीसी की धारा 50 क्लॉज 1 के तहत पुलिस अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को का कारण ना होगा, यह जानना उसका अधिकार है। नंबर पहला अधिकार है ये आपका कि अगर कोई भी पुलिस आपको गिरफ्तार करती है तो किस कारण से गिरफ्तार कर रही है, आपको ये जानने का आपका सबसे फर्स्ट राइट बनता है। अधिकार नंबर 2, दूसरा अधिकार क्या है आपका? जब पुलिस गिरफ्तारी के लिए आए तो उसे यूनिफॉर्म में होना चाहिए। पुलिस जब भी आपको गिरफ्तार करने आएगी तो उसे यूनिफॉर्म में आना होगा। वर्दी पर नेम प्लेट लगी होनी चाहिए, उस पर नाम स्पष्ट लिखा होना चाहिए। अगर महिला की गिरफ्तारी है तो महिला पुलिस साथ होनी चाहिए। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, अगर महिला की कोई गिरफ्तारी है तो महिला पुलिस साथ में होनी चाहिए। गिरफ्तारी का तीसरा अधिकार क्या है? सीआरपीसी की धारा 41B के अनुसार पुलिस को अरेस्ट मेमो यानी गिरफ्तारी का विवरण तैयार करना होगा, जिसमें गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी की रैंक, गिरफ्तार करने का समय क्या है, पुलिस अधिकारी के अतिरिक्त 2 प्रत्यक्षदर्शी या आई विटनेस जिसे बोला जाता है के हस्ताक्षर भी शामिल होंगे। अधिकार नंबर 4 क्या है? जो अरेस्ट मेमो होता है उसमें गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से भी हस्ताक्षर करवाना जरूरी होता है। उस हस्ताक्षर के बिना वह अधूरा माना जाएगा। अधिकार नंबर 5, पांचवा क्या अधिकार है आपका? जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है उसकी हर 48 घंटे के अंदर मेडिकल जांच जरूर होनी चाहिए। उसकी मेडिकल जांच की रिपोर्ट पूरी होनी चाहिए। सीआरपीसी की धारा 54 के मुताबिक अगर गिरफ्तार किया गया व्यक्ति अपनी मेडिकल जांच कराने की मांग करता है तो पुलिस को उसकी मेडिकल जांच करानी होगी। आपका अधिकार नंबर 6वां आपका क्या अधिकार है? सीआरपीसी की धारा 50 क्लॉज ए के मुताबिक गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के अधिकार अपनी गिरफ्तारी की जानकारी वह अपने परिवार या
रिश्तेदार को दे सकता है। अगर उसको अपना अधिकार पता नहीं है तो यह पुलिस अधिकारी का कर्तव्य है कि वह उसकी जानकारी उसके परिवार और उसको दे। अब 7वां अधिकार क्या है आपका? गिरफ्तारी का 7वां अधिकार देखते हैं। सीआरपीसी की धारा 41D के अनुसार हिरासत में लिए गए व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह पुलिस जांच के दौरान कभी भी अपने वकील से मिल सकता है और बात कर सकता है, अपने परिजनों से भी मुलाकात कर सकता है और बातचीत कर सकता है। गिरफ्तारी का 8वां अधिकार, असंज्ञेय अपराधों के मामले में जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसको वारंट देखने का अधिकार होता है, मगर संज्ञेय अपराधों के मामले में पुलिस बिना वारंट दिखाए भी गिरफ्तार कर सकती है। अधिकार नंबर 9, 9वां अधिकार क्या है आपका? ये महिलाओं की गिरफ्तारी के संबंध में है। सीआरपीसी की धारा 46 क्लॉज 4 के अनुसार किसी महिला को सूरज ढलने के बाद और सूरज निकलने से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। सीआरपीसी की धारा 46 के अनुसार महिला को सिर्फ महिला पुलिसकर्मी ही गिरफ्तार कर सकती है, किसी भी महिला को पुरुष पुलिसकर्मी गिरफ्तार नहीं कर सकता है। तो आपका लास्ट 10वां अधिकार क्या है? गिरफ्तारी का 10वां अधिकार, सीआरपीसी की धारा 55 क्लॉज 1 के अनुसार जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा उसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान पुलिस की जिम्मेदारी होगी। सीआरपीसी की धारा 57 के तहत पुलिस किसी व्यक्ति को 24 घंटे से ज़्यादा हिरासत में नहीं रख सकती है, मगर पुलिस किसी को 24 घंटे से ज़्यादा हिरासत में रखना चाहती है तो उसको मजिस्ट्रेट से ही इजाज़त लेनी होगी और मजिस्ट्रेट इस संबंध में इजाज़त किस आधार पर दे रहा है उसका विवरण कारण सहित भी बताएगा। तो आई होप आपको ये आपके अधिकार और अपराध क्या होता है अच्छे से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ लॉ से रिलेटेड आपको हर प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है।